नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। काफी इसमें दिक्कत होती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो परीक्षा में आते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर आप देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप देखें तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चार वर्ड्स हैं, दीज फोर वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड दीज फोर वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं और यही चार वर्ड्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है। तो इस वजह से एंड दैट्स व्हाई वी फील ट्रबल आर द पीपुल आर द स्टूडेंट्स feel trouble in fixing or in determining them whether they are demonstrative pronouns or demonstrative adjective। कि वे demonstrative pronouns है, demonstrative adjectives है। देखिए, अगर आप pronouns की परिभाषा देखें तो pronouns क्या होते हैं? ऐसे words होते हैं जो nouns के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। Pronouns are the words that are used in place of nouns। अगर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग अगर नाउन्स के रूप में हुआ तो ये प्रोनाउंस के रूप में होंगे, नाउन के स्थान पर हुआ है। प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस क्या है? सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम ऐसे नाम होते हैं जो हम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं या जिनको संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोनाउन की परिभाषा हुई, यानी कि संज्ञा के स्थान पर अगर कोई वर्ड प्रयोग किए जाते हैं तो वे प्रोनाउंस कहलाएंगे। अगर आप एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव की कैसे आप फिक्स करेंगे उसको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप डिटरमिन करेंगे, कैसे आप तय करेंगे या निर्धारित करेंगे कि वाक्य में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये एग्जांपल मैंने लिए हैं, पहले एडजेक्टिव को हम देख लें। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट describe or that add something or that qualify nouns। adjectives ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन में या प्रोनाउन में कुछ जोड़ते हैं। that add something in noun or pronoun or that qualifies or modifies noun or pronoun। वो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे ऐसे शब्दों को जब वो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देते हो, कुछ जोड़ देते हो या उनको क्वालिफाई करते हो या मॉडिफाई करते हो। तो क्लियर स्पष्ट परिभाषा होगी। अब ये दोनों एग्जांपल्स को देखिए, सॉरी इस चार्ट को देखिए, जस्ट वॉच दिस चार्ट। हमने बताया कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है और इस वजह से ये ऑफन कंफ्यूजिंग है। प्राय ये दुविधा में डाल देते हैं, प्राय डाउट में डाल देते हैं, शंका में डाल देते हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर लिया जाएगा, प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। वेरी क्लियर, इट इज एविडेंट, स्पष्ट हुआ, इट इज क्लियर। और लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इट रेफर्स समथिंग, the thing may be in singular number or in plural number। ये किसी चीज को इंगित करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। वो चीज सिंगुलर नंबर में हो सकती है या फिर प्लूरल नंबर में हो सकती है। तो अगर सिंगुलर नंबर में है वो चीज और पास में है तो दिस के साथ हम जाते हैं। जैसे यह पेन है, ये मेरे पास में है, हम बोलेंगे दिस इज माई पेन। देखिए, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये देखिए पास में है। और यही ब्लैक बोर्ड अगर दूर हो जाता है सिंगुलर नंबर की चीज के लिए, उसको इंगित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, या उसके तरफ इशारा करने के लिए, या उसको रेफर करने के लिए, बताने के लिए, ये ब्लैक बोर्ड या ये पेन अब दूर चली गई तो हम बोलते हैं दैट इज, देखिए ये जो दैट इज ए मार्कर। अब दिस नहीं लगेंगे, ये मार्कर पास में था, दिस इज ए मार्कर, दूर चला गया, दैट इज ए मार्कर, सिंगुलर नंबर। और एक से अधिक मार्कर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे? पास में है तो दीज आर मार्कर्स, दूर है तो दोज आर मार्कर्स, उनको इंगित करते हैं। तो आप देखिए इस वाले में
एक टेबल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स, इट रेफर्स द थिंग्स, इट पॉइंट्स आउट द थिंग्स। ये चीजों की ओर इशारा करती है, चीजों को रेफर करती है, बताती है। वह कुत्ता है, यह कुत्ता है, वह कुत्ता है, यह मेज है, दिस इज ए टेबल, दैट इज ए टेबल, दीज आर टेबल्स, ये मेज हैं, एक से अधिक मेज, दोज आर टेबल्स। देखिए इशारा करते हैं। इस वाला एग्जांपल में देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैंने लिखा है, ये दिस दैट दिस का दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। देखिए कैसे, दिस इज ए टेबल, यह एक कुर्सी है, एक कुर्सी है तो दिस का प्रयोग जबकि पास में है, व्हेन इट इज नियर टू यू। दिस इज ए टेबल, यह कुर्सी है, जब यह कुर्सी दूर चली गई तो हम पॉइंट आउट करते हैं दैट इज ए टेबल। अभी दैट और दिस का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि रेफर कर रहा है किसी चीज को। जब ये चीज यही टेबल ज्यादा हो गया और पास में है तो हम बोलते हैं दीज आर टेबल्स, दीज आर टेबल्स, ये मेज हैं। ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये वर्ड तो पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है किसी चीज को, इंगित कर रहा है किसी चीज को, वो है मेज। इस उदाहरण में मेज, ये कोई अन्य भी चीज हो सकती है, इट मे बी इल्स थिंग्स, अन्य चीजें भी हो सकती हैं। वो चिड़िया हो सकती है, वो लड़की हो सकती है, लड़के हो सकते हैं, तकिया हो सकती है, खटिया हो सकती है, मचिया हो सकती है। और ये चीज जब एक से अधिक है टेबल्स, दूर है, तो हम बोलते हैं दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स, वे मेज हैं। तो आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दिस का प्रयोग ऐसे होता है, किसी चीज को इंगित करने के लिए होता है। और ये इनके आप देख सकते हैं दिस दैट दीज दोज के ना, दोज के बाद देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अकेले आ रहे हैं, इनके न तो बिफोर और न तो आफ्टर, इनके पहले कोई वर्ड नहीं आ रहा है। आप देखिए, और ये इंगित कर रहे हैं, किसी चीज को इंगित कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2000 बर्ड्स, वे चिड़िया हैं। देखिए अब इस उदाहरण में 2000 बर्ड्स, दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और इस वाले अगर चार्ट को आप देखें, इस वाले चार्ट को देखें थोड़ा और क्लियर करने के लिए, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्लियर करिए। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देता है। अब देखिए यहां इस उदाहरण में दिस टेबल इज माइन, यह कहा जा रहा है कि यह मेज मेरा है, यह मेरा मेज है, यह मेरा मेज है, दिस टेबल इज माइन। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज माई टेबल, दिस इज माई टेबल। अगर आप इसको इस तरह लिख दें दिस इज माई टेबल, दिस इज माई टेबल। अब दिस का प्रयोग यहां पर आप देखें तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, दिस इज माई टेबल, क्योंकि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी यही है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में। फिक्स कैसे करेंगे, दिस इज माई टेबल में दिस का प्रयोग देखिए प्रोनाउन के रूप में हुआ है, लेकिन इस उदाहरण में दिस टेबल इज माइन, यह कुर्सी, कुर्सी में देखिए यह मेज, यह मेज, यह मेज, देखिए यह मेज मेरा है, यह मेज मेरा है। यानी कि टेबल में नाउन में यह दिस कुछ जोड़ रहा है, यह दिस जो है किसी नाउन के पहले आ रहा है, यह दिस जो है किसी नाउन के पहले आ रहा है। तो यहां पर दिस का प्रयोग जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही होते हैं, वे शब्द ही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ते हैं, उसके बारे में कुछ, उनके बारे में कुछ बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, बुरे ढंग से भी अच्छे ढंग से भी कुछ जोड़ रहा है। दिस टेबल, देखिए टेबल में कुछ जोड़ रहा है, यह दिस टेबल के पहले आ रहा है और इसमें कुछ जोड़ रहा है, ये देखिए इसी में जुड़ जा रहा है। आप कहें तो दिस टेबल, यह कुर्सी, जबकि इस एग्जाम्पल दिस इज माई टेबल या इस एग्जाम्पल में देखिए यह जो दिस है अकेला है और यह किसी में कुछ जोड़ नहीं रहा है, यह बता रहा है, किसी चीज को बता रहा है कि वह क्या है, वह मेज है, वह चिड़िया है, वह बाजार, वह दुकान है, यह बता रहा है। जबकि यह दिस जो है इस नाउन में कुछ जोड़ रहा है, यह कुर्सी मेरी है,
ये भी इशारा कर रहा है, लेकिन नाउन में वहीं पर नाउन के पास में आके, यहां पर आप देख सकते हैं नाउन के पास में ही आ रहा है। ये भी नाउन को, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन वो नाउन के ठीक पास आता है। और नाउन के ठीक पास अगर दिस आ रहा है या दैट आ रहा है या दीज आ रहा है या दोज आ रहा है, यानी कि नाउन में कुछ जोड़ रहा है, नाउन में कुछ जोड़ दे रहा है, तो यहां पर यह दिस का प्रयोग जो है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। ये वाला उदाहरण में दे दीजिए, दैट टेबल इज माइन। देख रहे हैं, टेबल के पहले दैट आ रहा है। दैट इज यूज्ड बिफोर द टेबल एंड टेबल इज हियर नाउ। टेबल क्या है? संज्ञा है। इस उदाहरण में संज्ञा में यह टेबल संज्ञा के पहले आ रहा है, और यहां पर यह दैट जो है इसी वजह से एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। एडजेक्टिव के रूप में यहां भी दैट बता ही रहा है कि किसी चीज को, दैट टेबल इज माइन, वह मेज मेरा है, वह मेज मेरा है, लेकिन वह दैट जो है टेबल के ठीक पहले आके, यहां पर टेबल के ठीक पहले आ रहा है, ठीक पहले आ रहा है। देख रहे हैं, इस वजह से यहां पर ऐसा लग रहा है या ऐसा यहां पर हो रहा है कि यह मेज में कुछ जोड़ रहा है। वह मेज, देखिए हिंदी में लीजिए, दैट टेबल, वह मेज, कनेक्ट कीजिए, वह मेज मेरा है। इसी वजह से यहां पर यह दैट का प्रयोग है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। दीज टेबल्स आर माइन, ये कुर्सी, ये मेज मेरे हैं, ये मेज। दीज जो है नाउन्स के पहले आ रहा है, और इस वजह से इस यहां पर इस लाइन में दीज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ते हैं या उनके बारे में कुछ बताते हैं, उनके बारे में कुछ जोड़ देते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं, उनमें कुछ जोड़ते हैं। देखिए तुरंत यहां जोड़ रहा है, दोज टेबल्स वे मेज। देखिए दोज टेबल्स, नाउन्स के पहले दोज आया, तो अगर आप देखिए वाक्य में दिस दैट दीज दोज का दोज किसी नाउन के पहले आते हैं। इफ दिस दैट दीज दोज कम बिफोर ए नाउन, देन in the sentences or in that sentence they are used as the demonstrative adjective। यदि this that these those वाक्य में किसी संज्ञा के पहले आते हैं, वहीं पर संज्ञा के पहले, तो वहां पर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग चीजों को बताने के लिए किया जाता है, यहां पर भी बताने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहां पर तुरंत वो नाउन के साथ ही, नाउन के पहले ही आ जाना है। अगर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग इस तरह हो रहा है, इन्हीं चीजों को, चाहे पास हो, दूर हो, सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, उनको बताने के लिए किया जा रहा है, और इस रूप में इस तरह हो, अकेले हो, उनके पहले कोई भी वर्ड नहीं आया हो, उनके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा। देखिए उनके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, देखिए कोई नाउन नहीं आ रहा, तो यहां पर यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर आप डेमोन्स्ट्रेटिव वाक्य को देखेंगे, समझेंगे। अगर वाक्य में नाउन के पहले दिस दैट, नाउन के पहले दिस दैट दी जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जबकि अकेले ये इस तरह आते हैं, तो आप देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इज अ मैन, देखिए ही क्या है? प्रोनाउन है। देखिए ही इज अ प्रोनाउन है, ही इज अ प्रोनाउन है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देख रहे हैं। हम प्रोनाउन के भेद में इसको देख लेंगे कि ही कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल है या फिर कुछ और। लेकिन हम देखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, क्योंकि ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो इस प्रकार हम अंतर कर सकते हैं, यह अंतर हम फिक्स कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे, तय कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।